डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान का उपयोग तब किया जाता है जब जीआरएन गुड्स रिसीव्ड नोट प्रक्रिया के दौरान वस्तुएं अस्वीकृत हो जाती हैं, जैसे कि क्षतिग्रस्त, गलत या अवांछित वस्तुएं। इन अस्वीकृत वस्तुओं को वापस सप्लायर के पास भेजा जाता है। यदि वस्तुओं को सुधार कर वापस भेजना हो तो उसे डीसी रिटर्न्स के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। Creating a new delivery चालान। Accessing the delivery चालान section। डिलीवरी चालान अनुभाग पर जाएं। Add new पर क्लिक करें ताकि नया डिलीवरी चालान बनाया जा सके। सिस्टम आपको डिलीवरी चालान एड पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। उस सप्लायर को चुनें जिसे अस्वीकृत वस्तुएं वापस भेजी जानी हैं। ऑटो फेच डिटेल्स। एक बार सप्लायर चुनने के बाद निम्नलिखित विवरण स्वचालित रूप से भरे जाएंगे। डिलीवरी चालान नो एक अद्वितीय नंबर जनरेट होगा। डीसी डेट जिस दिन डीसी बनाया गया है। पार्टी नेम सप्लायर या कस्टमर का नाम। एंटरिंग आइटम डिटेल्स। सिलेक्ट आइटम टाइप। रिटर्नेबल वे वस्तुएं जो सुधार के बाद वापस भेजी जाएंगी। नॉन रिटर्नेबल वे वस्तुएं जो स्थायी रूप से अस्वीकृत हैं। अन्य आवश्यक विवरण। कस्टमर प्रॉपर्टीज परचेज रिजेक्शन का चयन करें यदि लागू हो। ऐड आइटम पर क्लिक करें ताकि रिटर्न के लिए वस्तुएं जोड़ी जा सकें। सिस्टम आपको आइटम सिलेक्शन पेज पर ले जाएगा जहां आप आइटम कोड या नेम द्वारा खोज सकते हैं। ऑटोफेच्ड आइटम डिटेल्स। एक बार वस्तु चुनने के बाद निम्नलिखित विवरण स्वचालित रूप से भरे जाएंगे। आइटम कोड वस्तु का यूनिक कोड। पार्ट नंबर संबंधित पार्ट नंबर। डिस्क्रिप्शन वस्तु का विवरण। यूनिट ऑफ मेजर जैसे कि पीसेस, केजी आदि। क्लोजिंग स्टॉक वर्तमान स्टॉक उपलब्धता। मैन्युअल एंट्री। लौटाई जा रही मात्रा को मैन्युअली दर्ज करें। अपेक्षित वापसी की तारीख दर्ज करें यदि लागू हो। डीसी में पता जानकारी, संदर्भ संख्या, तारीख, वाहन नंबर और पैकों की संख्या जैसी अतिरिक्त विवरण दर्ज करें। फाइनलाइजिंग द डिलीवरी चालान। सभी विवरण भरने के बाद अपडेट पर क्लिक करें। चेकआउट पर क्लिक करें ताकि डिलीवरी चालान को अंतिम रूप दिया जा सके। लौटाई गई वस्तुएं डिलीवरी चालान अनुभाग में रिकॉर्ड की जाएंगी। डीसी नंबर पर क्लिक करें ताकि पूरी जानकारी देखी जा सके। सिस्टम डिलीवरी चालान को प्रिंट करने का विकल्प प्रदान करता है ताकि रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखा जा सके। रिपोर्ट्स ट्रैकिंग। सिस्टम में रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल आइटम्स, कस्टमर प्रॉपर्टीज और परचेज रिजेक्शन टाइप्स की रिपोर्ट सुरक्षित रहती है। आप डीसी रिटर्न्स को रिपोर्ट्स सेक्शन के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। डीसी रिटर्न्स। डीसी रिटर्न्स मॉड्यूल केवल रिटर्नेबल आइटम्स की वापसी प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिन वस्तुओं को अस्वीकृत कर रिटर्नेबल के रूप में चिह्नित किया गया है, उन्हें इस मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है। क्रिएटिंग अ न्यू डीसी रिटर्न। डीसी रिटर्न्स मॉड्यूल पर जाएं। डीसी रिटर्न्स मॉड्यूल पर नेविगेट करें। ऐड न्यू पर क्लिक करें ताकि नया रिटर्न एंट्री बनाया जा सके। सिस्टम आपको डीसी रिटर्न्स एड पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। सेलेक्टिंग पेंडिंग आइटम्स फॉर रिटर्न। व्यू पेंडिंग पर क्लिक करें। व्यू पेंडिंग पर क्लिक करें। सिस्टम आपको डीसी पेंडिंग व्यू पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। वापसी के लिए लंबित वस्तु का चयन करें। ऑटोफिल डिटेल्स। चयन के बाद निम्नलिखित विवरण स्वचालित रूप से भरे जाएंगे। आइटम। डिस्क्रिप्शन। यूओएम यूनिट ऑफ मेजर। डिलीवरी चालान नंबर। डीसी डेट। टाइप
Returnable items only. Entering additional details. मैन्युअली दर्ज करें. पार्टी नेम, सप्लायर या कस्टमर. ID.C डेट, आपका डिलीवरी चालान डेट. Your D.C नंबर. Your D.C डेट. एड्रेस, वापसी पता. सिटी, वापसी शहर. नंबर ऑफ पैक्स. पिन कोड. रिमार्क्स. फोन, संपर्क नंबर. मोबाइल, मोबाइल नंबर. पेंडिंग क्वांटिटी, लंबित मात्रा. रिसीव्ड क्वांटिटी, प्राप्त मात्रा. फाइनलाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द रिटर्न. अंतिम प्रक्रिया. अपडेट पर क्लिक करें ताकि विवरण सुरक्षित किया जा सके. चेकआउट पर क्लिक करें ताकि डीसी रिटर्न को संसाधित किया जा सके. चेकआउट पूरा होने के बाद रिटर्न डिटेल्स मुख्य पृष्ठ पर डीसी रिटर्न्स अनुभाग में दिखाई देंगे. डीसी नंबर पर क्लिक करें ताकि पूरी जानकारी देखी जा सके. डीसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करें. रियल टाइम एग्जाम्पल. डिलीवरी नोट, आउटवर्ड. एसआरसी प्रोजेक्ट्स 100 सीमेंट बैग्स को मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अपनी चेन्नई ब्रांच में भेजता है. डिलीवरी नोट बनाया जाता है जिसमें आइटम विवरण, ट्रांसपोर्ट जानकारी और प्रोजेक्ट संदर्भ शामिल होते हैं. एक बार सबमिट होने के बाद इसे ट्रैक और प्रिंट किया जा सकता है. डिलीवरी नोट, इनवर्ड. चेन्नई ब्रांच सीमेंट बैग्स प्राप्त करता है और उनकी मात्रा को सत्यापित करता है. वे सिस्टम में अपडेट करते हैं जिसमें 98 बैग्स को रिसीव्ड और 2 बैग्स को डैमेज्ड पेंडिंग रिटर्न के रूप में चिह्नित किया जाता है. इसके अनुसार स्टॉक अपडेट हो जाता है. डिलीवरी चालान, डीसी, रिटर्निंग रिजेक्टेड आइटम्स. सिनारियो. 2 डैमेज्ड सीमेंट बैग्स को अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को रिप्लेसमेंट के लिए वापस भेजा जाता है. प्रोसेस. स्टोर टीम डिलीवरी चालान, डीसी, तैयार करती है ताकि डैमेज्ड बैग्स वापस भेजे जा सकें. सिस्टम स्वचालित रूप से निम्नलिखित विवरण भरता है. डीसी नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर. डीसी डेट, स्वचालित रूप से भरी जाती है. सप्लायर नेम, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड. स्टोर रिटर्न टाइप चुनता है. रिटर्नेबल, यदि सप्लायर आइटम को रिप्लेस करेगा. नॉन रिटर्नेबल, यदि सप्लायर आइटम को रिप्लेस नहीं करेगा. डैमेज्ड आइटम्स वापस भेजे जाते हैं और डीसी ट्रांसपोर्टर के लिए प्रिंट किया जाता है. पर्पस, अस्वीकृत वस्तुओं के वापस भेजने का रिकॉर्ड रखना. डीसी रिटर्न्स, गेटिंग रिप्लेसमेंट्स. सिनारियो. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड 2 डैमेज्ड सीमेंट बैग्स को बदलकर चेन्नई ब्रांच को वापस भेजता है. प्रोसेस. चेन्नई ब्रांच डीसी रिटर्न्स मॉड्यूल में लॉग इन करता है. व्यू पेंडिंग पर क्लिक करता है ताकि लंबित रिटर्न आइटम की जानकारी देख सके. वे निम्नलिखित विवरण की पुष्टि करते हैं. रिसीव्ड आइटम्स, 2 सीमेंट बैग्स, रिप्लेस्ड. पेंडिंग क्वांटिटी, 0, अब कोई लंबित आइटम नहीं. सिस्टम स्टॉक को अपडेट करता है और रिटर्न प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बंद कर देता है. रिटर्न किए गए सामान और उनके प्रतिस्थापन की सही ट्रैकिंग सुनिश्चित करना. एसटीएन रिक्विजिशन. एसटीएन रिक्विजिशन प्रक्रिया का उपयोग शाखाओं के बीच वस्तुओं के अनुरोध के लिए किया जाता है. यह एक शाखा से दूसरी शाखा में इन्वेंट्री के सुचारू स्थानांतरण को सुनिश्चित करता है. अनुरोध करने वाली शाखा स्थानांतरण शुरू करने के लिए एसटीएन रिक्विजिशन उत्पन्न करती है. 2 Steps to create an STN requisition. Initiate a new STN requisition. Add new बटन पर क्लिक करें ताकि नया STN requisition बनाया जा सके.
सिस्टम आपको Add STN Requisition पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। Add an item to the requisition. Add item पर क्लिक करें। आप उस पेज पर रीडायरेक्ट होंगे जहां आप आइटम कोड या आइटम नेम द्वारा आइटम चुन सकते हैं। आवश्यक वस्तु का चयन करें। ऑटो फेच डिटेल्स। आइटम चुनने के बाद सिस्टम स्वतः निम्नलिखित विवरण भर देगा। STN रिक्विजिशन नंबर, STN रिक्विजिशन डेट अनुरोध निर्माण की तिथि, आइटम कोड चयनित वस्तु का यूनिक कोड, डिस्क्रिप्शन वस्तु का संक्षिप्त विवरण, पार्ट नंबर वस्तु का पार्ट नंबर, UOM यूनिट ऑफ मेजर वस्तु की माप की इकाई, एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स मैन्युअली, क्वांटिटी आवश्यक मात्रा दर्ज करें, ड्यू डेट अपेक्षित डिलीवरी तिथि निर्दिष्ट करें, स्पेसिफिकेशन अनुरोधित वस्तु के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण दर्ज करें, पर्पस वस्तु के उपयोग का उद्देश्य दर्ज करें, वाहन जोड़ना एड व्हीकल, ओन हायर या डिपार्ट विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। फिर एड व्हीकल अनुभाग में वाहन खोजें और उसे चुनें। व्हीकल कोड और व्हीकल नंबर स्वचालित रूप से सिस्टम में भर दिए जाएंगे। लाइफ डिटेल अप्रूवल डिटेल्स। लाइफ डिटेल अनुरोध से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करें। डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन से विभाग का चयन करें। रिक्वायरमेंट बेसिस आवश्यकतानुसार आधार चुनें। टू ब्रांच वस्तु जिस शाखा को भेजी जानी है उसे चुनें। डिपार्टमेंट फॉर इशू जारी करने वाले विभाग का चयन करें। होद हेड ऑफ डिपार्टमेंट एवं हेड मटेरियल का विवरण भरें ताकि अनुरोध की सटीक जानकारी और स्वीकृति हो सके। फाइनलाइज द STN रिक्विजिशन। अपडेट पर क्लिक करें ताकि अनुरोध के विवरण सहेजे जा सकें। चेकआउट पर क्लिक करें ताकि STN रिक्विजिशन को अंतिम रूप देकर सबमिट किया जा सके। 3. व्यूइंग एंड मैनेजिंग STN रिक्विजिशंस। सबमिट करने के बाद नया STN रिक्विजिशन मुख्य पेज पर दिखाई देगा। STN रिक्विजिशन नंबर पर क्लिक करके आप अनुरोध का विवरण देख सकते हैं। 4. STN रिक्विजिशन अप्रूवल प्रोसेस। STN रिक्विजिशन बनाने के बाद इसे अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। अनुमोदन प्राधिकारी अनुरोध की समीक्षा करता है और उसे स्वीकृत करता है, जिसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होती है। स्वीकृत अनुरोध स्थानांतरण प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ता है।